केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अंदर से एक नई वैकेंसी आई है। इसी वैकेंसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ये वैकेंसी किस किस पद के लिए होने वाला है, इसमें उम्र सीमा क्या होने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, इस तरह की पूरी बात हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। और आप भी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो सही यूट्यूब चैनल सक्सेस एजुकेशन पॉइंट चैनल पर आ चुके हैं। इस चैनल पर हम आप लोगों को गवर्नमेंट के द्वारा जो नई वैकेंसी आती है, साथ साथ में करंट अफेयर, स्टैटिक, जीके, इस तरह का तैयारी भी कराते हैं। तो इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। और आप भी फॉर्म भरना चाहते हैं, योग्य हैं, पात्रता रखते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए। और इस वीडियो को देखने के बाद आप इस फॉर्म को भरकर एक और कदम आगे बढ़ा दीजिए सरकारी नौकरी की तरफ। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा दोस्तों। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संवैधानिक संगठन है, जिसे जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 और वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 के अंतर्गत शक्ति और कार्य सौंपे गए हैं। इसी में देखते हैं, पात्र अभ्यर्थी नियमित आधार पर विभिन्न पदों के लिए प्रत्यक्ष भर्ती हेतु खुली प्रतियोगिता के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन जमा करने की प्रारंभिक और अंतिम तिथि निम्न अनुसार है। प्रारंभिक तिथि, इस फॉर्म को भरने के लिए जो प्रारंभिक तिथि है ये 6 मार्च 2023 है और से 10 बजे से ये भराएगा। और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि जो 31 मार्च 2023 है, रात के 11:59 तक। तो ध्यान रखिएगा, फॉर्म भरने का डेट शुरू हो चुका है और बहुत दिन निकल भी चुका है। लास्ट डेट है 31 मार्च 2023। अब हम लोग बात कर लेते हैं किस पद के लिए कौन कौन से पद हैं और किस पद के लिए कितने कुल रिक्तियां हैं। तो ध्यान रखिएगा, वैज्ञानिक ख, इसके लिए टोटल पोस्ट की बात करें तो इसमें 62 पोस्ट है, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 10, अनुसूचित जनजाति के लिए 5, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 15, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 और अनारक्षित के लिए 27 और टोटल पोस्ट की संख्या 62 है। इसमें उम्र सीमा की बात करें तो ऊपरी उम्र सीमा यानी अधिकतम उम्र सीमा ये 35 वर्ष है। नंबर 2 में है सहायक विधि अधिकारी। सहायक विधि अधिकारी में टोटल पदों की संख्या 6 है, जिसमें से अनुसूचित जाति के लिए 1 है, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई पोस्ट नहीं है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट है, अनारक्षित के लिए 3 पोस्ट है, टोटल 6 पोस्ट है। ऊपरी उम्र सीमा यानी मैक्सिमम उम्र सीमा जो है वो 30 वर्ष है। सहायक विधि अधिकारी के लिए जो वेतन दिया जाएगा 44,900 से 1,42,400 दिया जाएगा अधिकतम, और ये 44,900 मिनिमम है। नंबर 3 में है दोस्तों सहायक लेखा अधिकारी। सहायक लेखा अधिकारी के लिए केवल अनारक्षित के लिए 1 सीट है, जिसमें से कुल मिलाकर 1 है और अधिकतम उम्र सीमा 30 वर्ष है। सहायक लेखा अधिकारी के लिए वेतन जो दिया मिलेगा आप लोगों को 44,900 से स्टार्टिंग होगा, जो 1,42,400 तक जाएगा। वहीं पर बात करें ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक। ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक में अनुसूचित जाति के लिए 1 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पोस्ट है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 6 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पोस्ट है, अनारक्षित के लिए 6 पोस्ट है और टोटल पोस्ट जो है वो 16 है। और ध्यान रखिएगा, ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक के लिए मैक्सिमम उम्र सीमा जो है वो 30 वर्ष है। ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक में जो आप लोगों को वेतन मिलने वाला 35,400 से स्टार्टिंग होगा, जो 1,12,400 तक जाएगा। आगे बात करते हैं नंबर 5 में तकनीकी पर्यवेक्षक। तकनीकी पर्यवेक्षक के लिए केवल 1 पोस्ट है और इसमें उम्र सीमा की बात करें अधिकतम उम्र सीमा 30 वर्ष है। और तकनीकी पर्यवेक्षक के लिए जो वेतन मिलेगा 35,400 से स्टार्टिंग होगा, जो लास्ट 1,12,400 तक जाएगा। वहीं पर बात कर लें सहायक का, तो सहायक में केवल 3 पोस्ट है और ये 3 पोस्ट सहायक के लिए जो अधिकतम उम्र सीमा है ये 30 वर्ष है। सहायक के लिए जो वेतन दिया जाएगा वो 35,400 से स्टार्टिंग होगा, जो 1,12,400 तक जाएगा। वहीं पर बात करें नंबर 7 में लेखा सहायक। लेखा सहायक के लिए
केवल और केवल एक पोस्ट अनारक्षित के लिए है और एक पोस्ट जो है सभी के लिए है। टोटल पोस्ट की संख्या 2 है, जिसमें से इसके लिए उम्र सीमा की बात करें लेखा सहायक के लिए तो टोटल उम्र सीमा 30 वर्ष है अधिकतम। और इसमें जो आप लोगों को वेतन दिया जाएगा वो 35,400 से 1,12,400 तक मैक्सिमम जाएगा। वहीं पर नंबर 8 में है कनिष्ठ तकनीशियन। कनिष्ठ टेक्नीशियन की बात करें तो टोटल पोस्ट की संख्या की बात करें, इसमें टोटल पोस्ट है 3 और इसमें उम्र सीमा की बात करें 18 वर्ष से न्यूनतम है और 27 वर्ष अधिकतम है। यानी 18 से 27 वर्ष के बीच के अभ्यर्थी कनिष्ठ टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और कनिष्ठ टेक्नीशियन के लिए जो आप लोगों को वेतन मिलने वाला है ये वेतन 25,500 से स्टार्टिंग होगा जो 81,100 तक जाएगा। नंबर 9 में है ज्येष्ठ प्रयोगशाला सहायक। ज्येष्ठ प्रयोगशाला सहायक के लिए टोटल पदों की संख्या 15 है। ज्येष्ठ प्रयोगशाला सहायक के लिए उम्र सीमा न्यूनतम 18 है और मैक्सिमम 27 वर्ष है। और ज्येष्ठ प्रयोगशाला सहायक के लिए जो वेतन मिलने वाला है 25,500 से स्टार्टिंग होगा जो 81,100 तक जाने वाला है। आगे बात कर लें प्रवर श्रेणी लिपिक। प्रवर श्रेणी लिपिक के लिए टोटल पदों की संख्या 16 है और इसके लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और 27 वर्ष अधिकतम है। प्रवर श्रेणी लिपिक के लिए जो वेतन मिलने वाला है 25,500 से स्टार्टिंग होगा जो 81,100 तक जाएगा। वहीं पर नंबर 11 में डाटा एंट्री ऑपरेटर श्रेणी 2। डाटा एंट्री ऑपरेटर श्रेणी 2 में टोटल पदों की संख्या 3 है और इसके लिए उम्र सीमा न्यूनतम 18 वर्ष और मैक्सिमम 27 वर्ष है। डाटा एंट्री ऑपरेटर 2 के लिए जो वेतन मिलने वाला है 25,500 से स्टार्टिंग होगा जो 81,100 तक जाएगा। नंबर 12 में है कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक। कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के लिए टोटल पदों की संख्या की बात करें तो 15 है। न्यूनतम उम्र सीमा 18 मैक्सिमम 27 वर्ष है। कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के लिए जो वेतन मिलने वाला है 19,900 से स्टार्टिंग होगा जो 63,200 तक जाएगा। नंबर 13 में है अवर श्रेणी लिपिक। अवर श्रेणी लिपिक का टोटल पदों की संख्या 5 है। न्यूनतम उम्र सीमा 18 है और मैक्सिमम 27 वर्ष है। अवर श्रेणी लिपिक के लिए जो वेतन मिलने वाला है 19,900 से स्टार्टिंग होगा जो 63,200 तक चलेगा। आगे बात कर लें क्षेत्रीय परिचार वेतन मैट्रिक्स की बात करें तो क्षेत्रीय परिचर के लिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। क्षेत्रीय परिचर के लिए सबसे पहले पदों की संख्या टोटल पद जो है 8 है और इनके लिए उम्र सीमा जो चाहिए न्यूनतम 18 वर्ष और मैक्सिमम 27 वर्ष। वेतन इसमें जो मिलने वाला है 18,000 से स्टार्टिंग होगा और 56,900 तक जाएगा। वहीं पर नंबर 15 में बात करें मल्टीटास्किंग स्टाफ। मल्टीटास्किंग स्टाफ में टोटल पदों की संख्या 7 है। न्यूनतम उम्र सीमा 18 है और अधिकतम 27 वर्ष है। मल्टीटास्किंग स्टाफ में वेतन जो आप लोगों को मिलने वाला है 18,000 से स्टार्टिंग होगा जो 56,900 तक चलेगा। उम्र सीमा में छूट भी है तो ध्यान रखिएगा। अनुसूचित जनजाति को 5 वर्ष का छूट है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 वर्षों का छूट है। पीडब्ल्यूडी अनारक्षित ईडब्ल्यूएस के लिए 10 वर्षों का छूट है। पीडब्ल्यूडीई अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 13 वर्ष का छूट है। पीडब्ल्यूडीई अनुसूचित जनजाति के लिए 15 वर्षों का छूट है। इस तरह से भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो समूह को पद के लिए ईसीओ एसएससीओ सहित भूतपूर्व सैनिक और कमीशन अफसर के लिए 5 वर्षों का छूट है। आगे समूह खो एवं गो पद पर पूर्व सैनिक अनारक्षित और ईडब्ल्यूएस के लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को वास्तविक आयु में से की गई सैन्य सेवा को घटाने के बाद 3 वर्षों का छूट है। आवेदन शुल्क की बात करें इन पदों के लिए केवल भारतीय राष्ट्रीयता वाले अभ्यर्थी का ही आवेदन कर सकते हैं। यानी कि इस फॉर्म को भरने के लिए भारत का नागरिक होना आवश्यक है, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीयता वाले अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। शुल्क की बात करें तो शुल्क 2 घंटे का परीक्षा के लिए टोटल शुल्क जो है 750 रुपया परीक्षा शुल्क प्लस में 250 परीक्षण सत्र के लिए। इस तरह से टोटल 1,000 रुपया देना 2 घंटे की परीक्षा के लिए। वहीं पर 1 घंटे की परीक्षा के लिए आप लोगों को 350 रुपया परीक्षा शुल्क
प्लस में 150 परीक्षण सत्र के लिए देना पड़ेगा। इस तरह से टोटल जो है 500 रुपया देना 1 घंटे की परीक्षा के लिए। आगे बात करें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पीडब्ल्यूडीई भूतपूर्व सैनिक 1 घंटे की परीक्षा और महिलाओं को परीक्षा शुल्क का भुगतान करने से छूट दी गई है। हालांकि सभी उम्मीदवारों को पंजीकरण के समय 2 घंटे का परीक्षण के लिए 250 रुपया और 1 घंटे की परीक्षा के लिए 150 परीक्षण शुल्क देना होगा। यानी परीक्षण शुल्क ये जो 250 और 150 है वो सभी को देना होगा। इसके अलावे ध्यान रखिएगा अनुसूचित जनजाति पीडब्ल्यूडीई भूतपूर्व सैनिक 1 घंटे की परीक्षा और महिलाओं को परीक्षा शुल्क का भुगतान करने में छूट दी गई है। लेकिन ये 250 और 150 जो है 2 घंटे के लिए 250 और 1 घंटे के लिए 150 जो परीक्षण का जो शुल्क ये देना आवश्यक होगा, ये कंपलसरी देना ही होगा। शुल्क जमा करने का जो अंतिम तिथि है वो 31 मार्च 2023 है। 31 मार्च 2023 तक आप लोग किसी भी परिस्थिति में ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, मैक्सिमम ध्यान रखिएगा किसी भी ऑनलाइन माध्यम से ही इसमें पेमेंट करने का इसमें आप कर सकते हैं। नेट बैंकिंग के माध्यम से, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या किसी भी ऑनलाइन मोड से आप पेमेंट जमा कर सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं नीचे दिए गए कट ऑफ कम से कम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार पर भर्ती के अगले चरण के लिए विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि अनारक्षित के लिए 35% नंबर लाना कंपलसरी होगा। उसी तरह अत्यंत पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस के लिए 30%। अन्य श्रेणियां जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, संदर्भित दिव्यांगजन, पूर्व सैनिकों के लिए 25% नंबर लाना कंपलसरी होगा, तभी आप लोगों का ये फाइनल रूप से अगले चरण में जाने के योग्य होंगे। तो इस तरह से दोस्तों हम आप लोगों को केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के द्वारा जो नई वैकेंसी आई है, जो जरूरी था वो हम आप लोगों को बताने का प्रयास किए। अगर किसी भी प्रकार की आप लोगों को समझने में त्रुटि रह गया हो, समझने में परेशानी हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर पूछ सकते हैं और वहां से हम आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। वैसे इस फॉर्म को भरने के पहले एक बार पूरी तरह से नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही ऑनलाइन इस फॉर्म को करने के लिए शुरू कीजिएगा। दोस्तों वैसे ऑनलाइन फॉर्म आप भरते हैं इसको, तो आप अपना नाम, फादर्स का नाम, डेट ऑफ बर्थ, इन सभी चीज़ों को कॉलम बाय कॉलम एक एक वर्ड बाय वर्ड जरूर चेक कर लीजिएगा। किसी भी प्रकार की अगर त्रुटि हो जाती है तो आने वाले दिनों में आप लोगों को परेशानी का सामना पड़ सकता है। इसलिए बढ़िया से अच्छे से एक बार वेरीफाई करके तभी फाइनल सबमिट कीजिएगा। तो आज की जानकारी हम लोग यहीं तक रहने देंगे। अगली जानकारी के साथ, नई नौकरी के साथ, नई वैकेंसी के साथ फिर से अगले दिन उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।